कल्पना कीजिए, समय की रेत पर एक ऐसी सभ्यता की अमिट छाप जिसने पत्थरों को बोलती कहानियों में बदल दिया। वो कहानियां जो सदियों से समुद्र की लहरों, हवाओं और सूरज की तपिश को सहकर भी अडिग खड़ी हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भारतीय इतिहास के अनसुने पन्नों को पलटते हैं। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के एक ऐसे राजवंश की जिसने स्थापत्य कला को एक नया आयाम दिया, पल्लव राजवंश की वास्तुकला। 6वीं से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज करने वाले पल्लवों ने सिर्फ साम्राज्यों का विस्तार ही नहीं किया, बल्कि कला और संस्कृति को भी अभूतपूर्व संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में पत्थर सिर्फ भवन निर्माण की सामग्री नहीं रहे, बल्कि कलाकारों के हाथों में आकर जीवंत हो उठे। इस यात्रा की शुरुआत होती है पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम से, जिन्हें विचित्रचित्त भी कहा जाता था। उन्होंने ही रॉक कट वास्तुकला की नींव रखी। मंदिरों को चट्टानों को काटकर बनाया जाने लगा। तमिलनाडु के मंडकपट्टू से लेकर महाबलीपुरम तक उनके युग के गुफा मंदिर और एकाश्म रथ, मोनोलिथिक रथास, आज भी दुनिया को अचंभित करते हैं। महाबलीपुरम के तट पर खड़े वो पंच रथ, धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी रथ, एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाए गए थे। इनमें से हर रथ एक अनोखी शैली और मूर्तिकला का बेजोड़ नमूना है। कल्पना कीजिए, एक ही पत्थर को इतनी बारीकी से तराशना, उसे मंदिर का आकार देना। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन पल्लव वास्तुकला यहीं नहीं रुकी। 7वीं शताब्दी के अंत में राजा नरसिम्हावर्मन द्वितीय, जिन्हें राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, ने एक नई क्रांति लाई, संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण। अब पत्थरों को काटकर नहीं, बल्कि जोड़कर भव्य मंदिरों की नींव रखी जाने लगी। महाबलीपुरम का प्रसिद्ध शोर मंदिर समुद्र की लहरों के बीच खड़ा एक अद्भुत संगम है, जहां ग्रेनाइट के पत्थरों पर जटिल नक्काशी और बारीक मूर्तियों का काम किया गया है। यह मंदिर पल्लव कारीगरों की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। पर पल्लव वास्तुकला का चरम उत्कर्ष हमें कांचीपुरम में देखने को मिलता है, कांचीपुरम का कैलाशनाथर मंदिर। यह मंदिर राजसिम्हा की दूरदर्शिता और पल्लव कला की भव्यता का प्रतीक है। इसकी ऊंची पिरामिडनुमा छत, मंडप, विशाल गोपुरम और दीवारों पर उकेरी गई देवी देवताओं, पौराणिक कथाओं और यक्षों की असंख्य मूर्तियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। हर कोने में, हर दीवार पर एक कहानी छिपी है, जो शिव और विष्णु के विभिन्न रूपों को दर्शाती है। इस मंदिर की संरचना, इसकी बारीक नक्काशी और पत्थरों पर जीवंत हुई कहानियां पल्लव कला की अमिट छाप छोड़ती हैं। पल्लवों ने द्रविड़ शैली की वास्तुकला को आकार दिया, जो आगे चलकर चोल, पांड्य और विजयनगर जैसे साम्राज्यों के लिए प्रेरणा बनी। उनके मंदिरों में सिर्फ पत्थर नहीं हैं, बल्कि एक युग की आस्था, कला और इंजीनियरिंग की अद्भुत समझ भी है। आज भी जब हम इन प्राचीन संरचनाओं को देखते हैं, तो हमें सिर्फ खंडहर नहीं दिखते, बल्कि एक गौरवशाली अतीत की गूंज सुनाई देती है। पल्लव वास्तुकला सिर्फ ईंट पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरी उतरी एक अमर गाथा है, जो हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि कला और दृढ़ संकल्प से कुछ भी असंभव नहीं है।